हुकूमती इत्तेहाद का इलेक्शन केस की समाअत करने वाले सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच पर इजहार अदम एतमाद। चीफ जस्टिस अक़लियती फैसले को अक्सरियत पर मुसल्लत करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास का एलामिया। जस्टिस एजाजुल एहसन का दोबारा बेंच में शामिल होना गैर मुनसिफाना करार। चीफ जस्टिस से PTI की हिमायत का तासुर खत्म करने का मुतालिबा। मुल्क भर में एक ही दिन इंतखाबात पर जोर। इलेक्शन की तारीख पर इमरान खान के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे। इलेक्शन का शेड्यूल देना इलेक्शन कमीशन का आईनी इख्तियार है। PDM सरबराह इजलास के बाद मौलाना फजलुर रहमान का मौक़िफ़। सुमोटो केस 4 और 3 से मुस्तरद हो चुका है, इसलिए अब दोबारा समाअत की कोई हैसियत नहीं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह बोले, चीफ जस्टिस समेत 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का मामला ज़ेर गौर है। 90 दिन में इलेक्शन न करवाए गए तो हम सड़कों पर निकलेंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान की धमकी। साबिक़ आर्मी चीफ पर भी नया इल्ज़ाम लगाते हुए बोले, जनरल रिटायर्ड बाजवा ने मुझ पर भारत से दोस्ती के लिए दबाव डाला। आरिफ अलवी अब एस्टेब्लिशमेंट और हमारे दरमियान किसी किस्म का किरदार अदा नहीं कर रहे। शाह महमूद कुरैशी और परवेज इलाही को दीगर जमातों से राबिते बहाल करने का टास्क दिया। तहरीक इंसाफ के सियासी जमातों से राबिते। असद उमर और एजाज चौधरी की मंसूरा में अमीर जमात इस्लामी से मुलाकात। सिराजुल हक का मुल्क भर में एक साथ इलेक्शन कराने पर जोर। कहा, सिर्फ 2 सूबों में इलेक्शन मसाइल का हल नहीं। चौधरी परवेज इलाही का MKM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और वसीम अख्तर से टेलीफोनिक राबिता। बातचीत के दरवाजे खुले हैं, लेकिन PTI गैर संजीदा जमात है। इमरान खान ने 2 साथियों के जेल जाने पर आसमान सर पर उठा लिया, लेकिन हमारे अब भी 200 कारकुनान जेलों में हैं। सरबराह MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी का रद्द-ए-अमल। कहा, हमारे बगैर कोई हुकूमत नहीं बन सकती। मुल्क में मरदमशुमारी खत्म होने का है, लेकिन कराची में अब तक सिर्फ 84,000 लोग गिने गए। मुल्क में इमरान खान के लिए अलग और दीगर के लिए अलग कानून है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन बरस पड़े। कहा, पाकिस्तान की तारीख में आईन और कानून की इतनी बेतौकीरी कभी नहीं हुई। लाहौर में पुलिस पर तशद्दुद और पेट्रोल बम हमलों में मुलव्वस तमाम अफराद की जमानत हो गई। सईद गनी बोले, इमरान न्याजी मुल्क की नहूसत और सिक्योरिटी थ्रेट है। माजी के चीफ जस्टिस ने इदारों को कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। तोशा खाना तहकीकात में नैब तलबी के नोटिस चैलेंज कर दिए। 16 और 17 फरवरी के नोटिस गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। कहा, अपील पर फैसला आने तक नैब को कार्रवाई से रोका जाए। केच में ईरानी सरहद से दहशतगर्दों की फायरिंग। 4 सिक्योरिटी अहलकार शहीद। ISPR के मुताबिक शोहदा में नाइक शहीर अहमद, लांस नाइक मोहम्मद असगर, सिपाही इरफान और सिपाही अब्दुल रशीद शामिल। दहशतगर्दों के खिलाफ मौखर कार्रवाई के लिए ईरान से राबिता। वाक़े पर ईरानी सफारत खाने की जानिब से मजम्मत। शोहदा की अहल खाना से हमदर्दी का इजहार। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी। साइट कराची की फैक्ट्री में राशन और ज़कात बांटने के दौरान खवातीन और बच्चों समेत 12 अमवात। फैक्ट्री सील। मालिक समेत 8 अफराद गिरफ्तार। जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी ने 5 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। SSP इन्वेस्टिगेशन की माड़ी। हफीज बुक्टी का जाए वक़्त का दौरा। फैक्ट्री में कम जगह होने की वजह से अमवात हुई। गुलिस्तान जौहर कराची में मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम के कत्ल की सुपारी देने वाला पुलिस अफसर निकला। मुल्जिम इंटेलिजेंस अफसर अतीक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे जारी। मुल्जिम का मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम से प्लॉट पर झगड़ा था। मुल्जिम ने CCTV पर अपने पड़ोसी के कत्ल की वारदात देखी। वो मजीद 2 अफराद के कत्ल की सुपारी भी दे चुका है। मार्च में महंगाई की शरह में 3.72% इजाफा। शरह 35.37% तक जा पहुंची। सिगरेट 70, चाय 90, फल 20 और टमाटर 13% महंगे हुए। एक माह में बेसन, दूध, चावल, दालें, कपड़े, गाड़ियां, बरकी आलात और पेट्रोलियम मसनूआत भी महंगी हुई।
पेशावर के इलाके हयाताबाद में मुफ्त आटा सेंटर पर बदनज़मी, लोगों की स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश, पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग। मुल्तान में मुफ्त आटा सेल पॉइंट पर 7 नौसरबाज गिरफ्तार, दर्जनों थैले बरामद। मुल्ज़िमान सादा लोग आवाम के शनाख्ती कार्ड पर ब्लैक मार्केटिंग कर रहे थे। पाक न्यूजीलैंड क्रिकेट सीरीज के टिकट्स की फरोख्त कल से शुरू होगी। पीसीबी का ऐलान, पहले मरहले में लाहौर के 3 T20 मैचों के टिकट्स की फरोख्त होगी। रावलपिंडी और कराची के मैचेस के लिए टिकट्स की फरोख्त का ऐलान बाद में किया जाएगा।